साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, न्यायालय में जो मुकदमे लंबित और पेंडिंग है, जिस पर आज कोई फाइनल आदेश वर्तमान में उनकी अनलिस्टेड स्थिति हो गई है। साथियों, लगातार जैसे कि पैरोकार का दावा था कि लखनऊ बेंच वाले या इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों को स्टाम्प पर लिख कर दे रहा था कि आपको बकाया मानदेय 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएगा, और न्यायालय की अवमानना यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो उसका लगातार 2 महीने से प्रचार कर रहा था और ये दावा कर रहा था कि मैं स्टाम्प पर लिख कर दे रहा हूँ, आपको 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। आखिरकार 21 अप्रैल निकल गई, आज 25 अप्रैल है। कहाँ गई कोड ऑफ कंडक्ट? न्यायालय की अवमानना की फाइल क्यों नहीं हुई? उस पर सुनवाई क्यों नहीं गया पैरोकार कोर्ट में, और क्यों नहीं गए उसके एडवाइज़र? साथियों, सिर्फ ये झूठ बोलकर मदरसा टीचर्स के धन उगाही का एक सिस्टम बनाया था, लेकिन टीचर्स समझ में नहीं आए। और हमने ये दावा करा था साथियों कि जिन 394 टीचर्स ने न्यायालय की अवमानना में शामिल हुए हैं, उनकी सूची हमारे पास है, और पहले हम उनके घर घर तक जाएंगे कि आप लोगों ने पूरी योजना को धराशायी करने के लिए पैरोकार का सहयोग और सहायता क्यों करी। फिर उसके बाद हमारा मिशन पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है और बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट बहराइच को लिए कूच करेगा। आप लोग तैयार रहें साथियों। लेकिन उससे पहले हम 394 टीचर्स से संपर्क करेंगे। उसकी सूची मेरे पास है कि आखिरकार वो न्यायालय के नाम पर राज्य सरकार को बार बार नोटिस कर क्यों नोटिस भेज रहे हैं। केंद्र सरकार की जब योजना है तो केंद्र सरकार को नोटिस क्यों नहीं भेज रहे। आखिर इसका डिसीजन मुकदमे को अनलिस्टेड पेंडिंग रखना, लंबित रखना क्या मतलब है? से केवल इससे एक पता चल जाता है साथियों, पिछले 2.5-3 वर्षों से लखनऊ बेंच हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, पुनर्विचार याचिका हो या फिर कोड ऑफ कंडक्ट हो, आखिरकार सारा रिजल्ट अब आपके सामने है। फैसला मदरसा टीचर्स को लेना है, पैरोकार का बायकॉट करना है, बहिष्कार करना है, उसका घर का घेराव करना है। ये सारी स्थिति आप लोगों तक सामने है साथियों, क्योंकि जिस तरह से झूठ बोलकर बार बार प्रचार कर रहा था कि 21 अप्रैल को कोड ऑफ कंडक्ट में स्टाम्प पर लिख कर दे रहा हूँ कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। आज 25 अप्रैल है साथियों। कितने वादे और कितने दावे झूठे साबित हुए। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है साथियों। जिस तरह से हम लोगों ने स्कीम को चलाए जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, और एक अड़चन कोर्ट के माध्यम से लगातार प्रमुख सचिव और सचिव को मिल रही थी। आखिर क्या वजह है राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाकर उनको नोटिस बार बार पहुंचाया जा रहा है साथियों, और जबकि हम इस योजना को चलाने के लिए लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है